जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10 की जो पहले अध्याय की जो है अंतिम सवाल को, प्रश्नावली 10.1 का अंतिम सवाल जो रह गया तो उसको देखेंगे। तो इसमें हम ये थोड़ा लंबा जाएगा तो इसको थोड़ा अच्छे से, इसलिए इसके लिए अलग वीडियो बनाए। तो इसको देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और करते हुए दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब जो पावर में होता है वो कितना हो जाएगा 3, यानी कि घात। पावर को हिंदी में घात बोलते वो 3 हो, लेकिन 9 का क्यों लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, ये 9 का घन है। a का क्यों लिखे हैं, a का पावर 3 है, इसका मतलब a का क्या है, घन है। ठीक है, तो ये हम लोग को दिखाना हो कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या फिर 9m + 8 के रूप का ही होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे और देखने से पहले, बनाने से पहले हम लोग चलिए इसको बनाते हैं। इसमें लिखेंगे पहले, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब ये क्यों माने, क्योंकि हम लोग को दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m + 1 इसके रूप का होता है। तो इसलिए हम लोग a को कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिए हैं और साथ ही मान लेते हैं कि तथा b बराबर 9 है। अभी b बराबर 9 है, क्यों है, क्योंकि ये हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, उसको समझ में आ जाएगा। जो नहीं देखे उसको देख लें और तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 9m, यहाँ पे क्या है 9m, और 9m प्लस में कुछ नहीं आने की 0 है, इसको लिख सकते हैं। और ये क्या है 9m + 1 और क्या लिखा है 9m + 8। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, b³ + r होता है। तो यहाँ पे 0, 1 और 8 ये तीनों जो है r के लिए है, r की जगह पे आया है। q की जगह पे क्या आया है, mm आया है। तो b की जगह में क्या आया है, ये 9 आया है। इसका मतलब b बराबर क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, इसलिए तो वहां से हम लोग देखें कि b बराबर क्या लिए हैं, 9 लिए, और b बराबर 9 लिए हैं। तब जो है हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग को मालूम है कि जब a बराबर होता है b³ + r, है ना, जहां पे एक कंडीशन होता है कि r का वैल्यू जो है, r का जो मान है वो क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से जो है हमेशा छोटा ही रहेगा। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये है, इसका जब उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर, इसमें जो धनात्मक पूर्णांक a बराबर क्या हो जाएगा, b³ + r है। तो b बराबर क्या है, 9 है, 9³ + r हो जाएगा। तो फिर से एक कंडीशन आएगा वही वाला, जहां r का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, लेकिन b से छोटा होगा, b से, लेकिन b बराबर क्या है 9। तो यहाँ पे क्या होगा, r का मान 9 से छोटा होगा, है ना। तब r बराबर क्या क्या हो सकता है, r बराबर हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, जो कि 9 से सब छोटा है और 0 या उसके बराबर है। तो ये इतना सारा r का मान हो सकता है। तब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो समीकरण 1 है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसमें जो है r का मान हम लोग रखते हुए जाएंगे। r का मान पहले रखेंगे 0, 1, 2, 3, उस तरह से रखते हुए 8 तक रखेंगे और देखेंगे उसका जब घन करेंगे तो क्या जवाब आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। r बराबर 0 समीकरण 1 में रखते हैं। r बराबर 0 जब समीकरण 1 में रख देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 9³ + 0। तो यहाँ पे देखिए, और ये क्या है, ये हम लोग माने कोई धनात्मक पूर्णांक,
एक माने है कि कोई ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन हम लोग को प्रश्न कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, और घन मतलब क्या, पावर में 3, ठीक है, उसका क्यूब करें। तो ये तो आ गया धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका भी क्यूब भी करना पड़ेगा, जैसा प्रश्न बोल रहा है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, जब इधर क्यूब करेंगे तो इसका भी पावर में 3 करना पड़ेगा, तो ये क्यूब का पावर में 3 है, 0 का तो 0 हो जाएगा। तब एक क्यूब बराबर, फिर इसको यहाँ पे 9 का क्यूब है, यानी कि 9 गुना 9 गुना 9, इस तरह से 3 बार होगा। 3 बार ना लिख के हम लोग एक 9 को लिखेंगे, और ये 9 9 में कितना हो गया, 81। और क्यू का अगर जब क्यू करेंगे तो क्यू का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 और m, ठीक है। तो ये m के जगह में क्या लिखेंगे, जहां लिखेंगे, जहां m बराबर क्या है, जहां m बराबर हो गया आपका 81, क्यू का पावर 3, क्योंकि इसी की जगह में तो हम लोग m लिखे हैं, तो ये हो गया। फिर r बराबर 1 रखेंगे, है ना। अब लिखेंगे r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो r बराबर 1 जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हम लोग को क्या होगा, a बराबर मिलेगा 9q प्लस 1 मिलेगा। जब इसका फिर से घन करेंगे, यानी कि इसका पावर में 3 रखेंगे, a बराबर 9q प्लस 1, जब इसका घन करेंगे तो इधर 9q प्लस 1 इसका भी घन करेंगे, 9q प्लस 1 इसका भी पावर में 3, तो ये हो जाएगा। तो अब a प्लस बी का हल क्या हम लोग को मालूम है कि a प्लस बी का हल क्यू होता है ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर और b का क्यूब, यानी कि b के पावर में 3। तो इसको जब तोड़ेंगे हम लोग तो ये आएगा हम लोग का 9q का और 3 प्लस 3a का स्क्वायर, यानी कि 9q का स्क्वायर इंटू b, यानी कि 1 प्लस 3a यानी कि 9q इंटू b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b का q, यानी कि 1 का पावर 3। तब ये जो है इसको फिर से हम लोग उसी तरह करेंगे, पूरा सबको गुना करके नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे ये क्या लिख सकते हैं, इसको 9 गुना 81 q का पावर 3 प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 3 गुना क्या है, 9 गुना 9, तो एक 9 को हम लोग ऐसे लिखेंगे और ये हो गया 27, 9 गुना 27 और q का स्क्वायर इसको लिख दिए, 1 से गुना करेंगे तो वो वही आएगा। फिर प्लस यहाँ पर भी क्या है, 3 गुना 9 है, इसको भी ऐसे एक 9 को लिखेंगे और इसको लिख देंगे 27 q, और ये प्लस 1, तो यहाँ पे 9 जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 81 q प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 27 q प्लस 1, तब ये हो जाएगा हम लोग का 9m प्लस 1, जहां m बराबर क्या है, ये वाला पूरा, m बराबर ये पूरा, ये इसी की जगह में 9 है, ये m है और ये प्लस 1 का यहाँ, तो m बराबर हो जाएगा 81 q का क्यूब प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 27 q। फिर जो है हम लोग समीकरण 1 में r का मान 2 रखेंगे, तो r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर तब आ जाएगा a बराबर 9q प्लस 2 हो जाएगा। और फिर इसका जब घन करेंगे तो 9q प्लस 2 इसका भी घन करना पड़ेगा, और जब इसका घन करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का 9q का पावर 3 प्लस 3 9q का स्क्वायर इंटू में 3 प्लस
3 × 9 क्यूब प्लस नहीं इंटू 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी 2 होगा 3a² b, यानी b का मान तो 2 है, 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यू यानी कि 2 का पावर 3। तो ये हो जाएगा फिर से 9 × 81 का पावर 3 क्यू का पावर 3 प्लस, यहाँ पे देखिए क्या क्या है, यहाँ पे है हम लोग का 3 × 9 × 9 × 2। यहाँ पे एक 9 को तो ऐसे ही लिखेंगे और बाकी सबको गुना करें, 9 दूनी 18 या 54, और यहाँ पे हो गया क्यू का स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे क्या है 3 × 9, इस 9 को ऐसे लिख देंगे और 2 दूनी 4, ये हो गया 12 और ये क्यू, और यहाँ पे हो गया 8। फिर 9 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 81 क्यू का पावर 3 प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू, और ये रहा प्लस 8। इसको लिख देंगे हम लोग 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर क्या है, जो भी यहाँ पे ब्रैकेट में है ये वाला, ये पूरा m की जगह में आया है, तो जहाँ m बराबर हो गया हम लोग का 81 क्यू का पावर 3 प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू। अब फिर समीकरण 1 में r बराबर 3 रखेंगे यहाँ पे, तो r बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर a बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का 9 प्लस 3, फिर जब a का घन करेंगे, a का पावर 3 करेंगे, तो इधर भी हो जाएगा 9 प्लस 3 का पावर में यहाँ पे 3। तो ये आ जाएगा अब हम लोग का फिर 9 का पावर 3 प्लस a³ प्लस 3a² भी 3a² b यानी कि 3 प्लस 3a b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और b का क्यू यानी कि 3 का क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वैसे ही करेंगे, यहाँ पे एक 9 को लिखेंगे, इसको गुना में 81 क्यू का क्यू लिखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या है, इस जगह में यहाँ पे है हम लोग का क्या है 3 × 3 × 9 × 9 है, तो एक 9 को ऐसे ही लिखेंगे और बाकी सबको गुना करके लिख देंगे, 3 × 3 = 9, में हो गया 81 क्यू का पावर 2। फिर यहाँ पे क्या है 3 × 3 ये 9 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है, और ये हो गया 3 × 3 = 9, 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 27 हो गया, और ये क्यूब और प्लस 3 × 3 = 9, यहाँ पे हो गया 27। तब यहाँ पे फिर से 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 81 क्यू का पावर 3 प्लस 81 क्यू का स्क्वायर प्लस 27 क्यूब प्लस यहाँ पे 27 को चूंकि हम लोग लिख सकते हैं 3 × 9, और जब यहाँ से 9 कॉमन लिया जाएगा तो क्या हो सकता है, यह आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, यानी कि आप इस 27 को अगर आप यहाँ पे लिख देंगे 3 × 9, है ना, जैसे यहाँ पे कितना है 3 × 3 3 बार है, तो 2 को गुना करके आप 9 लिखिए और एक 3 को ऐसे रख के वहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं, तब ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9m, और जहाँ पे m बराबर क्या है, ये पूरा जो भी ब्रैकेट में यहाँ पे है ये पूरा m के लिए आया, तो m बराबर हो जाएगा 81 क्यू का पावर 3 प्लस 81 क्यू का स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 3। फिर हम लोग रखेंगे r बराबर 4,
आर बराबर 3 रखे हैं, ठीक है। अब आर बराबर 4 लिखेंगे। आर बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर इतना बनाने के बाद जो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इस तरह सिद्ध किया जा सकता है कि जब आर का मान 4, 5, 6, 7 या 8 रखेंगे तब भी जो है वो क्या आएगा, 9m + 9m 9+1 और 9m+8 के रूप का होगा। जैसा कि अभी हम लोग देख सकें, यहाँ पे क्या आया है, 9m आया है, और यहाँ पे क्या है, 9m+1 आया है, यहाँ पे क्या है, 9m+8 आया है, और यहाँ से फिर से 9m आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। r बराबर 4 लेंगे तो a बराबर फिर क्या हो जाएगा, 9³ + 4, और फिर इसका घन करेंगे तो 9³ + 4, इसका भी घन करना पड़ेगा, और इसका भी घन करेंगे तो 9³ का पावर 3 + 3 9³ का स्क्वायर इंटू 4 + 3 गुना 9³ गुना 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब आ गया है। और फिर यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखे थे, और यहाँ पे 2 9 है, एक 4 है और एक 3 है, एक 9, वैसे लिखेंगे। और बच्चा 9 4 3 तो 4 3 12, 9 में हो गया 108³ का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 9 को 9 लिख देंगे, और 4 4 16 3 48 और 4 4 16 64, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 9, अभी कॉमन ले लेंगे। अगर हम चाहे तो देखिए 9 जब इसको कॉमन लेंगे तो 64 में तो कुछ कॉमन आने वाला है नहीं, इसीलिए अभी कॉमन नहीं लेंगे, 64 को कुछ और बदल के लिख देंगे। उसके बाद जो है कॉमन लेंगे ताकि सब कुछ कॉमन आए, और 64 को लिखेंगे 63 + 1, क्योंकि 9 सते होता है 63, वहाँ पे कॉमन आ जाएगा और एक बच जाएगा। और ऐसा करना इसलिए है क्योंकि शुरू से अगर हम लोग गौर करते हुए जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जो मिला है वो क्या आया है, 9m आया है। पहला जब 0 रखे तो 9m, और फिर जब 1 रखें तब आया है 9m+1, फिर तीसरा नंबर पे आया 9m+8। तो फिर से जब देखें तो यहाँ पे आया 9m, और बाद में क्या आना चाहिए, फिर से 9m+1, क्योंकि 9m के बाद 9m+1 और फिर 9m+8, तो 9m आया, फिर से तो 9m+1 ही आना चाहिए, इसलिए इसको हम लोग 64 को 63 + 1 लिख दिए 9। और अभी जब कॉमन लेंगे तो ऐसे ही आएगा 9m+1, तो यहाँ पे देखो 9 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा 81³ का क्यूब प्लस 108 का क्यू स्क्वायर प्लस 48³ प्लस 9 सते 63, ठीक है। यहाँ पे 9 7 है और ये प्लस 1 का 1 हो गया, तो अब हम यहाँ लिख देंगे 9m+1, और लिखेंगे जहाँ पे जहाँ m बराबर क्या होगा, जहाँ m बराबर ये जो भी ब्रैकेट में है पूरा ये m के लिए आया है, तो m बराबर हो जाएगा 81³ का क्यूब प्लस 108³ का स्क्वायर प्लस 48³ और प्लस 7, ठीक है। फिर रखेंगे r बराबर 5, r बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर तब a बराबर हो जाएगा 9³ + 5, है कि नहीं। और जब इसका क्यूब करेंगे तो 9³ + 5 का भी होगा क्यूब, और फिर वही सिलसिला चलेगा, और यही सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि हम लोग r बराबर 8 के वैल्यू रखेंगे, मान रखेंगे, तब तक। जब तक नहीं रखेंगे r बराबर 8 का वैल्यू तब तक जो है यही सिलसिला चलता रहेगा। फिर है
9 क्यूब और इंटू में 5 का स्क्वायर और प्लस 5 का पावर 3। तो ये फिर से यही करेंगे, यहाँ पे 1 9 को लिखेंगे और बाकी को 81 क्यूब का पावर 3 प्लस यहाँ पे क्या है 9 गुना 9 और 5 गुना 3 है, तो 1 9 को ऐसे ही लिखेंगे और बच्चा 5 से 15 और 9 में 15 9 में हो गया 135 और क्यूब का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, और यहाँ क्या है 9 और 5 का स्क्वायर 5 5 25 हो गया और 25 ये हो गया 75 और ये 9 को ऐसे ही लिख दो और 75 को 75 लिखो और क्यूब को क्यूब लिखो और 2500 का क्यूब हो गया फिर से 125। तो यहाँ पे आप देखो 9m प्लस पहले क्या आया 9m, फिर 9m प्लस 1 और फिर 9m प्लस 1 के बाद क्या आया 9m प्लस 8। तो यहाँ पर भी फिर क्या आया, पहले 9m आया फिर 9m प्लस 1 आया, फिर यहाँ पे 9m प्लस 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे कि उसमें जब 9 कॉमन लेंगे तो 9m प्लस 8 आना चाहिए, और इसीलिए इसमें क्या करेंगे अभी हम लोग तोड़ के देखेंगे। और कैसे तोड़ेंगे, तो 125 में जो है आप 9 घटा दीजिए और उसी को यहाँ पे तोड़ के लिख देंगे। तो अभी देखिए अभी तोड़ के लिखते हैं, पहले इसको तो ऐसे ही जैसे है वैसे ही लिख देंगे और उसको दोबारा तोड़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें 9 घटा देंगे, तो 125 में 9 घटाएं तो 15 में 9 गया तो हो गया 6, यानी कि 116 प्लस 8 लिख सकते हैं इसको। नहीं 116 नहीं होगा, 15 में 8 गया तो 7 117 होगा। 117 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125। अभी जो है यहाँ पे हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे, 9 जब कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 81 का क्यूब प्लस 135 क्यूब का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 75 क्यूब और प्लस 17 117, यानी कि ऐसा 117 क्या है 117 कुछ नहीं 13 गुना 9 13 9 में 117 होता है। तो जब वहां से 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 13 और ये प्लस 8 को प्लस 8 लिखेंगे। तो उस प्लस 8 को, तो ये जो पार्ट है ये वाला अब हम मिटाने वाले हैं, तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसको भी मिटा देते हैं और प्रश्न को भी मिटा देते हैं ताकि ये जो है पूरा कंप्लीट हो जाए। तो वहां पे आ गया है 1 क्यूब बराबर है ना, फिर क्या आया है 1 क्यूब बराबर ये वाला है। तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं 1 क्यूब बराबर 9m प्लस 8। ठीक है 9m प्लस 8 और m के जगह में क्या आएगा, ये जो भी ब्रैकेट में है ये वाला पूरा ये सब m के लिए है, तो फिर प्लस 8 और ये प्लस 8 बचा और 9 का 9 है। यहाँ पे फिर से लिखेंगे जहां m बराबर क्या है 81 क्यूब का पावर 3 प्लस 135 क्यूब का स्क्वायर प्लस 75 क्यूब प्लस 13। चलिए अब आगे बनाते हैं। तो आगे में फिर रखेंगे r बराबर 5, अब लिखेंगे r बराबर 6। r बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर जब r बराबर 6 समीकरण 1 में रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 6 और फिर 1 का जब घन करेंगे तो 9 क्यूब प्लस 6 का भी क्या आएगा घन आएगा, तो इसका भी जब घन करेंगे 9 क्यूब का पावर हो जाएगा 3 प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो इसको पूरा गुना नहीं करेंगे, इसको लिख देंगे
81 का क्यूब प्लस यहाँ पे 3 9 9 और 6 और 3 है, तो 6 हो जाएगा 18 और 18 9 में हो जाएगा 126। यहाँ आ जाएगा 9 गुना 18 9 126। हाँ 9 गुना 9 6 से 18। अच्छा यहाँ हो गया 9, यहाँ पे है 3 गुना 9 गुना 9 गुना 6। ठीक है, तो एक 9 का यहाँ लिख दिए और बच्चा 6 से 18 और गुना 9, 18 गुना 9। हाँ ठीक बात, 18 9 होता है 162 और यह हो गया क्यूब का स्क्वायर प्लस ये हो गया 6 3 6 6 36 और गुना 3। ये 9 को तो ऐसे ही लिख देंगे और ये हो गया 36 और गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 18 3 3 9 और 1 10 108 और यहाँ पे हो गया क्यूब और प्लस 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब है तो यानी कि 6 6 36 गुना फिर से 6 कितना हो जाएगा 6 6 36 का 6 बचा 3 6 18 और 3 हो गया 21 216। तो फिर 9 जब कॉमन लेंगे 9 यहाँ पे पहले क्या आया है अभी 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 81 क्यूब का क्यूब प्लस 162 क्यूब का स्क्वायर प्लस 108 क्यूब और इसको जब 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9 देखिए 216 को 9 से भाग देंगे 9 दूनी हो गया 18 यहाँ बचा 3 6 चौके 36 यानी कि आएगा 24। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का 9m। ठीक, जहाँ फिर से जहाँ m बराबर क्या है ये वाला जो भी ब्रैकेट में है ये क्या है m के लिए आया है, तो हो जाएगा 81 का क्यूब प्लस 162 क्यूब स्क्वायर प्लस 108 क्यूब प्लस 24। ये सब m के लिए आया है। फिर हम लोग r बराबर रखेंगे, अभी 6 रखें, अभी 7 रखेंगे और फिर 8 रखेंगे। तो रखने से पहले आप लोग देख चुके हैं, एक बार ध्यान दे दें कि जब हम लोग r बराबर रखे थे 0, r बराबर रखे थे 0, तो r बराबर जब 0 रखे थे तो आया था 9m। ठीक है, फिर r बराबर जब 1 रखे थे तो आया था, यहाँ पे लिखते हैं, चलिए यहाँ पे जगह है, यहाँ पे लिखते हैं कि फर्स्ट टाइम जब r बराबर 1 लिखे और 0 लिए थे तो आया था 9m, फिर 2 लिए 1 लिए थे तो आया था 9m प्लस 1, और फिर जब 2 रखे थे ये 0 लेने पे आया था, ये 1 लेने पे आया था, और r बराबर जब 2 लिए थे तो आया था 9m प्लस 8, फिर r बराबर 3 लिए तो आया था 9m, फिर r बराबर 4 लिए तो आया 9m प्लस 1, फिर r बराबर जब 5 लिए तो आया 9m प्लस 8, 5 लिए यहाँ पे तो आया 9m प्लस 8, और फिर जब 6 लिए हैं, 6 लिए तो आया क्या 9m, फिर जब 6 लिए हैं तब क्या आया है 9m। ये सब बात को आप ध्यान में रखें। तो अब आगे बनाते हैं, इसको मिटाना पड़ता है इसलिए हम जो है उसको पहले लिख लिए। तो अब r बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर a बराबर आ जाएगा 9 क्यूब प्लस 7, जब इसका घन करेंगे तो 9 क्यूब प्लस 7 का होगा ना क्यूब, और उसका क्यूब होगा तो फिर से यही चलता रहेगा। कौन सा गाना, ये सिलसिला चलता रहेगा, यहाँ पे
गुना होगा। ये गाने के चक्कर में तो गलती है जा रहा है, तो क्या गाना छोड़ दें क्या, क्या करें क्या करें। चलिए, तो ये पूरा हो गया। तो ये हो गया फिर 9 गुना 81 का पावर क्यूब का पावर 3, और यहाँ पे 9 दो है तो एक 9 तो ऐसे लिखेंगे, 9 दिया हो गया 27 और गुना हो जाएगा फिर 9, 9 सत्ते 63 का होगा 3 बचा 6, 9 3 18 और 6 हो जाएगा 24 और क्यूब का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 37 हो जाएगा 49 और गुना हो जाएगा 3, और ये 9 को तो ऐसे लिख देंगे, गुना नहीं करेंगे तो 49 गुना 3 हो जाएगा 9 तिया 27, 4 तिया 12 और 14, और ये हो जाएगा क्यूब, और ये हो जाएगा 49, 7 का क्यूब करेंगे तो 49, और फिर गुना इसको 7 से करेंगे तो 7 में हो जाएगा 63 का हो गया 3 बचा 6, 7 चौके 28 और 6 हो गया 34। ठीक है, तो अभी फिर से अभी हम लोग इसको कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी 9m आया तो यहाँ पे क्या होगा 9m प्लस 1 आएगा, और जब 9m प्लस 1 आएगा तो इससे एक माइनस करके उसको एक बार लिख लेंगे, उसके बाद फिर कॉमन लेंगे। तो यह हो जाएगा 9 गुना 81 का क्यूब प्लस 9 गुना 2 4 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 1 4 7 क्यूब प्लस 1 घटा देंगे तो 3 4 2 हो जाएगा 342 और प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1। फिर अब 9 कॉमन लेंगे, ये क्या हो जाएगा 81 क्यूब का पावर 3 प्लस 2 4 3 क्यूब के स्क्वायर प्लस 1 4 7 क्यूब प्लस कितना है 9 का 9 में 18, 9 तिया हो जाएगा देखिए 3 4 तो है, इसको 9 से बढ़ा दें 9 तिया हो गया 27 और बचा कितना 7 और 2 तो 9 ठीक 72 हो गया 0 यानी कि 38 प्लस 38, और ये प्लस 1 को 1। ठीक है, इस प्लस 1 को 1 ही रखते हैं, और फिर आगे ये हमारा हो जाएगा तो आगे ये हो जाएगा 9m प्लस 1, एक क्यू यहाँ से एक क्यू लिख रहे थे ना, तो एक क्यू बराबर हो जाएगा क्या 9m प्लस 1 फिर से, और ये m के जगह में क्या है m किसके लिए है, इसके लिए आया है m, तो जहाँ m बराबर क्या है, जहाँ m बराबर है 81 का 2 4 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 147 क्यूब और प्लस में है 38, इसके लिए आया है m। और फिर देखेंगे जब r बराबर क्या रखेंगे हम लोग 8 रखेंगे, फाइनली हम लोग पहुंच गए r बराबर 8, तो r बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर a बराबर आ जाएगा 9 क्यूब प्लस 8, फिर इसका घन निकालेंगे तो 9 क्यूब का हो जाएगा क्यूब प्लस, ये बहुत लंबा जा रहा है बिल्कुल जाएगा, इसे तो बताए हैं कि पहले आप लोग लिख सकते हैं कि 3 स्टेप तक लिखिए और उसके बाद दोबारा आप लिख सकते हैं कि इसी तरह से फिर हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि जब r का मान 5 6 7 8 9 7 8 ही तक जब रखेंगे तो भी जो है वो 9m 9 प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का ही होगा, उससे अलग नहीं होगा। और अगर किसी को जानना था कि अगर पूरा कैसे करेंगे
तो बिल्कुल पूरा इस तरह से करेंगे, इसलिए हमने जो है पूरा 0 से लेकर के 8 तक का सबका मान रख के ये बताया। अब चाहे तो 3 स्टेप में कर सकते हैं। चलिए इसको पूरा कर लेते हैं, बस थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसको लिखेंगे 9 गुना 81 का क्यूब प्लस यहाँ पे हो गया 1 9 को लिखेंगे तो हो गया 8 24 और गुना 9 24 गुना हो जाएगा 9 चौके 36 का 6 बचा 3 9 दूनी 18 और 3 21 क्यूब का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 8 24 9 गुना 24 नहीं यहाँ तो 8 का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 88 64। 9 को 9 लिखेंगे 88 हो गया 64 और फिर इसको 3 से गुना करेंगे तो 4 3 हो गया 12 3 6 के 18 और 19 क्यूब और प्लस 8 का जब क्यूब करेंगे तो हो जाएगा कितना 64 गुना 8 8 से हो गया 32 का 2 बचा 3 8 6 48 और 3 51 हो गया 512। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या आया था 9m + 1, अब क्या आएगा 9m + 8 आने वाला है। तो इसमें क्या करेंगे 8 हम लोग माइनस करके लिख लेंगे, उसके बाद फिर कॉमन लेंगे 9 गुना 81 का क्यूब प्लस 9 गुना, अभी हम लास्ट में कुछ और भी बताने वाले हैं कि जिससे आपको पता चलेगा कि आप जो है इतना ज़्यादा लंबा ना करके भी जो है आप इसको बना सकते हैं। तो इसको 512 में 8 माइनस करेंगे तो कितना है 512 माइनस 8 504 हो जाएगा 504 और प्लस 8, इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो फिर जब 9 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा क्या 81 क्यूब के पावर 3 प्लस 216 क्यूब के स्क्वायर प्लस 192 क्यूब प्लस, इसको जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 9 चौक 36 9 बचे 45 और फिर बचा 6 नहीं 5 54 हो गया तो 9 6 हो जाएगा 54 और ये रहा प्लस 8 क्योंकि 504 को जब 9 से भाग देंगे तो उतना ही हो जाएगा 9 पीछे हो जाएगा 45 बचेगा 5 ऊपर से आया 4 तो 9 6 54 सब खत्म हो गया। ठीक है तो हो जाएगा 9m + 8 और लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या है ये जो भी ब्रैकेट में है, ये जो भी ब्रैकेट में है वो हो गया m और प्लस 216। अच्छा 4 जब लाते हैं तो गलती होता है 192 क्यूब प्लस 26। ठीक है ये पूरा जो है m के लिए आया है। तो अभी हम यहाँ पे इसको मिटाने वाले हैं कुछ समझाने के लिए, और अभी जो हम लोग देख रहे हैं चलिए इसको मिटाते हैं। हम आप लोग पहले नोट कर सकते हैं कि जो भी वीडियो में आप देखें जब भी इसका मान 0 रखें, r का मान 0 1 2 3 4 5 6 से ले 7 से लेकर के 8 तक, तो जब भी हम लोग रखें तो हम लोग एक को दिखेगा, आप अगर इसको देखेंगे आप देखे होंगे लिखें तो आप अगर कलम लेके लिखे होंगे तो आपको नजर आया होगा कि जब हम लोग ले रहे थे है ना, जब हमने मान रखा क्या r बराबर 1 रखा, ठीक है, तो 1 का क्यूब जो आया है वो आया है 9m के जैसा। नहीं जब 0 रखें, जब r बराबर 0 रखे हैं फिर r बराबर 1 रखे हैं तो आपको नजर आएगा कि हम लोग का एक क्यूब बराबर आया 9m + 1 और फिर जब r बराबर 2 लिए तो हम लोग का आया है एक क्यूब बराबर आया है 9m + 8 और फिर जब r बराबर 3 लिए हैं तो हम लोग का आया है एक क्यूब बराबर 9m, फिर r बराबर जब 4 लिए हैं तो एक क्यूब बराबर आया है 9m + 1 और फिर r
बराबर 5 लिए हैं तो ए क्यूब बराबर आया है 9m प्लस 8 और r बराबर 6 लिए हैं तब ए क्यूब बराबर आया है 9m और फिर जब r बराबर 7 लिए हैं तो ए क्यूब बराबर आया है 9m प्लस 1 और फिर r बराबर जब 8 लिए हैं तो ए क्यूब बराबर आया है 9m प्लस 8 आया। ठीक है, और ये एक ए को हम लोग माने थे क्या, धनात्मक पूर्णांक माने थे और ए का क्यूब कर दिए यहाँ पे सब जगह, यानी कि ये क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक का घन हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखें कि जब भी उस इक्वेशन में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग क्यों किए, उसी से लिखे थे हम लोग ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, यही था। और उसी का प्रयोग करके हम लोग देखें कि आर का मान जब 0 रखें तो कोई ए क्यू क्या है, धनात्मक पूर्णांक का घन, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप में आया है, 9m के रूप में आया है। फिर r का मान जब 1 रखे तो वो किस रूप में आया है, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 के रूप में आया। फिर r बराबर 2 रखें तो धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 8 के रूप में आया है। और फिर r बराबर जब 3 रखें तो वो फिर से उसी को रिपीट कर रहा है, 9m के रूप में आया है। और फिर r बराबर 4 लिए हैं तो फिर से इसको रिपीट कर रहा है, 9m प्लस 1 के रूप में आया है। और फिर r बराबर 5 लिए तब भी जो है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन ए क्यूब 9m प्लस 8 के रूप का हुआ है। फिर 6 में भी वही आया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप में, जब r बराबर 7 लिए तो धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1, और जब r बराबर 8 लिए हैं तो फाइनल देखें कि हम लोग किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 8 के रूप में है। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में, पूरी प्रक्रिया में हम लोग को पता चला कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन चाहे वो कोई भी हो, उसको हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में ही व्यक्त कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई इसका रूप होगा ही नहीं। क्योंकि देखें r का मान हम लोग कुछ भी रख जा रहे हैं, 0 से लेकर के 8 तक रखें तो हर एक में कैसा आया, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 यही आया है। यहाँ पर भी देखें 9m प्लस 9m 9 प्लस 1 9m प्लस 8, यहाँ भी 9m, यहाँ पे 9m प्लस 1 और यहाँ पर भी 9m प्लस 8, यानी कि यही तीनों रूप में होगा। तो यही हम लोग को सिद्ध करना था, जो कि हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। धन्यवाद। कि आपको कहीं नहीं मिलता है, आप चाहे तो इसको 3 ही स्टेप में, जब हम लोग यहाँ से पहला, दूसरा और तीसरा बनाएं, इसके बाद ही आप लोग लिख सकते हैं कि इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि जब r का मान हम लोग 4, 5, 6, 7 और 8 रखेंगे तभी जो है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन a क्यूब 9m 9 प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का ही होगा। तो ये 3 स्टेप करने के बाद ये सब कुछ लिख के आप लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ, या फिर दिखा सकते हैं। इतना सारा करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हैं या फिर पूरा लिख कर भी दिखा सके। मेरा काम था दिखाना, हम दिखा दिए। आप जैसे चाहे बना सकते हैं, दोनों विकल्प आपके पास उपलब्ध है। अगर आपको अच्छा लगा तो, और कोई दिक्कत है समझने में, अच्छा लगा तो क्या करना है आपको पता है, और फिर कोई दिक्कत है समझने में तो कमेंट करके पूछिए, आपको फिर उस दिक्कत को बताया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, आपके डाउट को, शंका को दूर किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। पढ़िए और मस्त रहिए। नमस्ते, मिलते हैं फिर अगले एक्सरसाइज के साथ और उसका बेसिक्स हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।